नमस्कार दोस्तों इस ब्रह्मांड में कई लाखों और ऐसी डरावनी रहस्य है, लेकिन हजारों रिसर्च और कोशिश करने के बावजूद भी इस रहस्य का कोई भेद नहीं खोल पाता है। 2009 में सर्बिया में इस घटना को लेकर लोगों के मन में एक डर सा आ गया था। सर्बिया में एक महिला ने भूत बनकर रात के 12 बजे के बाद एक लाइट पोस्ट के नीचे डांस करते हुए दिखाई दी और उसका चर्चा पूरा सर्बिया में हो रहा था। ये घटना 2009 में सर्बिया में घटने के कारण लोगों ने ये वीडियो देखकर उस लेडी को सर्बियन डांसिंग लेडी के नाम दे दिया। कई सोशल प्लेटफॉर्म का ये कहना था कि इस सर्बियन डांसिंग लेडी को 2018 में देखा गया था और कुछ सोशल प्लेटफॉर्म का ये भी कहना है कि सर्बियन डांसिंग लेडी को फिर से 2023 में देखा गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक सच्ची कहानी पर आधारित। दोस्तों मिकी एक 21 साल का लड़का था और वो पूरे परिवार के साथ सर्बिया में था। मिकी को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट और चैलेंजिंग्स करना पसंद था। एक बार मिकी ने अपने दोस्त के पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहा था। गाड़ी तेज गति में थी। मिकी ने ज़्यादा आवाज़ पर गाने चला रही थी। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब से दिखने वाली औरत आ गई। मिकी ये देखकर घबरा गया और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी तरह से घुमा दिया और उसके पैर में जाकर ठाकरे गए। गाड़ी टकराने की वजह से मिकी को सर पर थोड़ी सी चोट आई और ठीक उसी रोड के पास एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने गाड़ी की टकराने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया और मिकी को गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर ले गया। मिकी को हॉस्पिटल लाने के 15 मिनट बाद उसकी होश आया। डॉक्टर ने मिकी को मक्का मलम पट्टी करके दे दिया था। अब मिकी घर जा सकता था। मिकी ने हॉस्पिटल से घर जाने के लिए एक टैक्सी और अपने गाड़ी को ले जाने के लिए एक ट्रक बुक किया। मिकी ने हॉस्पिटल में ही टैक्सी और ट्रक का इंतज़ाम करने लगा। मिकी ने बहुत देर तक हॉस्पिटल के बैल्कनी में पड़ा रहा और मिकी उस औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो सोचा कि उसका मन का कोई वहम होगा। हॉस्पिटल के बैल्कनी से मिकी की एक्सीडेंट वाली गाड़ी सामने ही साफ नज़र आ रही थी। उसने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है, मम्मी पापा को इसके बारे में खबर करना चाहिए। मिकी ने ये सोचकर अपने मम्मी पापा को फ़ोन करने के लिए वो फ़ोन करने ही वाला था, तभी उसका नज़र दूरी में एक स्ट्रीट लाइट पर पड़ा। स्ट्रीट लाइट के नीचे उस औरत को दिखी जो उसके गाड़ी के सामने आ गई थी। वो औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। मिकी उसके देखकर बहुत ही चौंक गया और अपने फ़ोन से उसे रिकॉर्ड करने लगा। तभी मिकी के फ़ोन पर किसी का कॉल आ गया। मिकी ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया और मिकी ने दोबारा जैसे ही उस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसके फ़ोन के रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो गया। मिकी ने अपनी फ़ोन की गैलरी चेक की तो उसमें वो वीडियो थी ही नहीं। मिकी ने ये देखकर बुरी तरह से घबरा गया और कुछ देर में ही उसकी टैक्सी आ गई और मिकी वहाँ से तुरंत ही निकल गया। फिर भी मिकी काफ़ी बौखलाया हुआ था। मिकी ने घर पहुँचते ही उस औरत के बारे में अपने कंप्यूटर में सर्च करने लगा। जब वो इंटरनेट पे देखा तो मिकी का होश उड़ गया। इंटरनेट पर मिकी को उस वीडियो की मिली जिसमें ठीक उसी तरह से अजीब सी दिखने वाली एक औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो इस डांसिंग लेडी को भूत भी कह रही थी और कह रहे थे कि वो कोई डांस नहीं है, वही भूतिया रिचुअल कर रहे थे। मिकी ये सब देखकर उस औरत पर और भी इंटरेस्टेड हो गया। अगले रात में मिकी का छोटा भाई विकी के साथ कैमरा लेकर उसी जगह पर चला गया जहां उसे वो औरत दिखी थी। वो दोनों रात के ठीक 12 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे थोड़ी सी दूर जाकर छुप गया और मिकी ने कैमरा लेकर उस औरत का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर हो चुका था लेकिन वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। मिकी ने सोचा कि उस औरत कोई पागल इंसान होगा। मिकी ने वहाँ से जाने ही वाला था कि
तभी मिकी ने देखा कि सफ़ेद कपड़े में उस औरत को स्ट्रीट लाइट के नीचे आते तरफ देखा। उस औरत की चलने का ढंग बेहद अजीब था, बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। जैसे ही मिकी ने उस औरत को देखा तो उसने अपने कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। वो औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे आई और अगले रात की तरह असामान्य रूप से डांस करने लगी। मिकी ने देखा कि इस बार उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा था। उस औरत की लंबी लंबी बालों से अपना चेहरा ढकी हुई थी, इसलिए मिकी ने उस औरत का चेहरा नहीं दिख पाया। अचानक वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगी। उस औरत के हाथ और पैर अजीब तरीके से होने लगे। तभी उस औरत ने अपने चेहरा मिकी की तरफ किया और वो मिकी को देखते ही जोरों से हंसने लगा। उस औरत का चेहरा बहुत ही खतरनाक और डरावना था। धीरे धीरे वो औरत मिकी और विकी की तरफ चलकर आ रही थी। ये देखकर मिकी और विकी बहुत ही डर गए और तुरंत अपने गाड़ी की तरफ भागी। जैसे ही मिकी ने अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, तब देखा कि उसका छोटा भाई विकी उसके साथ ही नहीं है। मिकी ने नज़र घुमाई तो देखा कि विकी उस डांसिंग लड़की के पास ही खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि विकी उस औरत का है। मिकी ने विकी को बहुत ही ज़ोर से आवाज़ लगाई और वे आवाज़ सुनते ही विकी अपने होश में आ गई और विकी ने जल्दी से भागा और दोनों भाई मिकी और विकी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगी। जब मिकी ने आसपास देखा तो उस डांसिंग लेडी कहीं पर नहीं थी और अचानक से वो डांसिंग लेडी मिकी के गाड़ी के सामने आ गई। उसे देखकर मिकी की रूह कांप गई, लेकिन मिकी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मिकी की गाड़ी उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई और जब मिकी ने अपने गाड़ी के आईने में देखा तो उस डांसिंग लेडी रोड पर ही खड़े मिकी की ओर घूर रही थी और देखते ही देखते अचानक से वो डांसिंग लेडी हवा में कहाँ पर गायब हो गई। उस रात दोनों भाई मिकी और विकी ने जैसे तैसे अपने घर पहुँचे और घर आने के बाद चुपचाप सो गए। अगले दिन विकी ने मिकी को बताया, उस डांसिंग लेडी ने मुझे कहा था कि वो मर गया है और वो जिसके ही तरफ देखेगी उसका करीबी चीज़ छीन लेगी। इस घटना के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। मिकी और विकी की जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक रात मिकी और विकी की माँ एक गाड़ी एक्सीडेंट में मर गए और वो एक्सीडेंट उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हो गया था जहाँ मिकी ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी तो मिकी और विकी को अक्सर उस डांसिंग लेडी का सपना आता था, बल्कि विकी की हालत तो इतना खराब हो गई कि रात को घर से बाहर रोड पर निकलकर उसी डांसिंग लेडी की तरह अजीब तरीक़ों से डांस करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।